और आज हम बात करेंगे 0 डिग्री में सरहद के रखवालों की। कश्मीर के पहाड़ इन दिनों बर्फ के चादर में ढके हैं। लोग घरों में कैद हैं, लेकिन सेना के जवान -15 डिग्री तापमान में भी दिन रात सरहद की पहरेदारी कर रहे हैं। और नए साल का स्वागत भी सेना के जवान अपनी ड्यूटी निभाते हुए करेंगे। पहरेदारी कर रहे हैं और नए साल का स्वागत भी सेना के जवान अपनी ड्यूटी निभाते हुए करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आसिफ सुहाफ और आप देख रहे हैं न्यूज 24। आज आप और मैं जब हम अपने घर में नए साल की खुशियां मना रहे हैं, तब अपने परिवार से दूर सेना के जवान भारी बर्फबारी और माइनस की मार में कैसे सरहद की सुरक्षा करते हैं, ये दिखाने के लिए मैं लेके आया हूं आज आपको एलओसी। सफेद आसमान, लेकिन रोशनी बेहद कम। काले पहाड़ इस मौसम में हर तरफ सफेद नजर आते हैं। हर कदम पर मौत का खतरा। बर्फ पर चलते हुए खुद का बैलेंस बनाए रखने की चुनौती, तो वहीं सन्नाटे में एक धाए की आवाज के साथ किसी भी कोने से गोली चलने का खतरा। जम्मू कश्मीर में यह भारत और पाकिस्तान के बीच की वो जगह है जहां ना तो इंसानों की बस्ती है और ना ही सुकून का बसेरा। यहां खामोशी के बीच अजीब सा तनाव है, जिसे सिर्फ दोनों मुल्कों की सेना महसूस करती है। आतंकी खतरे के बीच खास तौर से भारतीय सेना यहां रहती तो है, लेकिन इन सुनसान पहाड़ों और जंगलों के बीच हमारी फौज न तो चैन का सांस लेती है और न ही एक पल का आराम करती है। नए साल के स्वागत में यहां इन दिनों आसमान से बर्फ की बारिश हो रही है। तापमान -15 डिग्री तक पहुंच चुका है। पानी तो 0 डिग्री पर ही जम जाता है। अब हालात खून जमा देने वाले हैं, लेकिन मौसम के इस सख्त मिजाज में भी सेना का हौसला न तो पस्त होता है और न ढील होती है एलओसी पर तैनात जवानों की ड्यूटी में। मुश्किल वक्त में चुनौती और बढ़ जाती है, क्योंकि मौसम का फायदा उठाकर सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें और तेज हो जाती हैं। न जाने कब सफेद बर्फ के बीच सफेद कपड़ों में देश के दुश्मन दाखिल हो जाएं। इन पहाड़ों पर न तो गाड़ियां दौड़ सकती हैं और न घोड़े इस मौसम को बर्दाश्त कर सकते हैं। लिहाजा कठिन रास्तों पर सेना के जवान पैदल ही गश्त करते हैं। बर्फ के बीच पांव जमाकर चलने की चुनौती और निगाहें सरहद की ओर चौकन्नी। हाथों में AK-47, हर पल आग उगलने को तैयार। निशाना हर ओर, पड़ोसी मुल्क की ओर। लाइन से चलते ये जवान एक दूसरे के पैरों को फॉलो करते हैं, ताकि जिस खतरे को पहले जवान ने झेल लिया है, उसी रास्ते पर बगैर जोखिम आगे बढ़ा जा सके। न्यूज 24 संवाददाता इन जवानों के साथ सरहद पर होने वाली सख्त ड्यूटी और एलओसी पर आने वाले खतरों को महसूस करने के लिए साथ थे। जवानों के बीच हमारे संवाददाता और कैमरा पर्सन भी जवानों के साथ उन कठिन रास्तों पर आगे बढ़ रहे थे, जिन रास्तों पर हमारे जवान इन दिनों खास चौकसी बरत रहे हैं।
कठिन हालात में यहाँ पर घुसपैठ को रोकना, आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल होगा यहाँ सेना के लिए। इन पथरीली रास्तों पर एक तो इन्हें यहाँ पेट्रोलिंग भी दिन रात करनी है और पेट्रोलिंग के साथ साथ ये भी निश्चित करना है कि मिलिटेंट यहाँ से घुसपैठ न कर पाए। और इन्हीं हालात का यहाँ माइनस टेम्परेचर का सामना करने के बावजूद, भारी बर्फ का सामना करने के बावजूद ये लोग जो है, ये सेना के जो जवान है वो मिलिटेंटों को हर हाल में घुसपैठ करने से रोके हुए हैं। इस रास्ते से कम जो है मिलिटेंट अभी तक घुसपैठ करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। कैमरामैन मुबशिर हुसैन के साथ आसिफ साहब, LOC न्यूज़ 24। मौसम भले बेहद ठंडा है, लेकिन इस मौसम को आतंकी अपने लिए सबसे मुफीद मानते हैं। बर्फबारी के बीच आतंकी घुसपैठ के फिराक में रहते हैं और उनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए सेना के जाबाज सर्द मौसम में दिन रात चौकसी करते रहते हैं। छह दर्रे के बीच सेना की गश्त इन दिनों तेज रहती है। दोनों ओर ऊंची पहाड़ियां और जम चुके झरने के बीच हर पल घुसपैठ का खतरा है। LOC पर मैं अभी जीरो लाइन पर मौजूद हूं और इस इलाके के बिल्कुल पास में पाकिस्तान का इलाका है, जहां से पिछले काफी समय से लगातार घुसपैठ की कोशिशें की जा रही है। और उन घुसपैठ की कोशिशों को यहां पर नाकाम बनाने के लिए सेना के जवान जो है लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, एम्बुशेस लगा रहे हैं और इस इलाके को जो है सुरक्षित रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। बर्फ के इन पहाड़ों पर निगाहें कितनी भी चौकस क्यों न हो, जंगल के बीच और पहाड़ों के ऊपर से कौन किसे देख रहा है कोई नहीं जान सकता। इसलिए इस गश्त को सीधे मौत से सामना माना जाता है। खतरा सिर्फ सर्द मौसम और पहाड़ पर जमी बर्फ से नहीं, बल्कि उन असली दुश्मनों से है जो भारत की तबाही का सपना लिए सरहद पार से सीमा में घुसपैठ करते हैं। जो आप इलाका देख रहे हैं, दोनों पहाड़ियों के बीच में जो ये नाले आ रहा है, इस पहाड़ी के जस्ट दूसरी पार पाकिस्तान का ट्रेनिंग कैंप है मिलिटेंटों का, और वहां से हमारे इंट मिला है कि यहां से वो घुसपैठ करने में कामयाब हो सकते हैं। उनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए हमारी सेना ने इस कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हम हमेशा पेट्रोल करते हैं। LOC पर बर्फ से ढके ये पहाड़ चलने और रहने के लिहाज से बेहद खतरनाक हो चुके हैं। -15 डिग्री में मौसम से लड़ते हुए दुश्मनों से लड़ने के लिए हर पल तैयार रहना वाकई हौसले का काम है। नियंत्रण रेखा LOC पर यहाँ कड़ाके की ठंड और -14 डिग्री टेम्परेचर में पिछले 2 घंटों से हम यहाँ सेना की एक टुकड़ी के साथ बर्फ में मौजूद है। काफी ज्यादा बर्फ भी यहाँ पे मौजूद है और ठंड जो है वो यहाँ पर जानलेवा है। लेकिन सेना की जिस टुकड़ी के साथ हम निकले हैं, उन्हें कोई मिशन यहाँ पे मिला था। खतरे के बीच आगे बढ़ रही सेना की टुकड़ी की मदद के लिए यहाँ कोई नहीं, लेकिन सरहद पर सालों से रह रहे कुछ लोग, कुछ निशानियां और कुछ हाईटेक उपकरण सेना को आने वाले खतरे से आगाह करते हैं। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। घाटी में पानी के झरने को रास्ता बनाकर आगे बढ़ने की ताक में लगे कुछ आतंकियों के सुराग मिले। सेना के जवानों ने पोजीशन ले ली और घुसपैठ को नाकाम करने की कोशिशें शुरू हुई। आप बताइए कि किस प्रकार का ये मिशन है और कितनी देर हमें इस ठंड में यहाँ पर जो है बर्फ के बीच बीच रहना पड़ेगा। हमको खबर मिली है कि इधर से कुछ घुसपैठ होने वाला है, तो हमको यहाँ पे आए हुए 2 घंटे हुए हैं।
जब तक हमको इस घुसपैठ का क्लियर पता न चले तो हमको और यहाँ पे कितना भी टाइम निकल हो सकता पूरी रात भी बैठना पड़े। देश में नए साल के स्वागत की तैयारी है, लेकिन सेना के इन जवानों के लिए तारीख और मौसम से बड़ी चीज सरहद की सुरक्षा है। इन जवानों के इन जज्बे को सलाम। आसिफ सुहाफ, श्रीनगर, न्यूज़ 24। दिन की तस्वीरें तो आपने देख ली, अब आपको दिखाते हैं रात के वक्त कैसा होता है एलओसी का नजारा और कैसी होती है सरहद की सुरक्षा। रात हो चुकी है, सर्द मौसम का कहर और बढ़ चुका है। न रोशनी है और न ही ठंड से कोई राहत, लेकिन सरहद पर माहौल में कुछ नहीं बदला। सेना के जवान उतनी ही मुस्तैदी से डटे हैं, गश्त जारी है और चौकसी बरकरार। चाहे रात हो या दिन, बारी बर्फबारी या -15 की मार, यहाँ सेना के जवानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका मिशन होता है सरहद की सुरक्षा करना। और इस मिशन को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए इन्हें किसी भी तरह की कोई कुर्बानी देनी पड़े तो उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सेना ने जीरो लाइन पर छोटे छोटे बंकर बना रखे हैं। घुप अंधेरे में दुश्मनों पर नजर रखने के लिए नाइट विजन कैमरे से नजर रखी जाती है। दूरबीन और नाइट विजन कैमरे से हर पल सरहद पर होने वाली हर एक हलचल पर नजर है। साथ में तैनात है शार्प शूटर, जिनके अचूक निशाने से किसी का भी बचना नामुमकिन है। एलओसी नियंत्रण रेखा पर दिन के कड़े पहरे के दौरान जब मिलिटेंट घुसपैठ नहीं कर पाते हैं तो वो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर घाटी में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके जवाब में जो है सेना ने यहाँ पर जगह जगह पर नाइट विजन कैमरास लगा के रखे हैं और इस की बदौलत, इस आंख की मदद से जो है सेना के जवान रात के अंधेरे के दौरान भी सब कुछ साफ देख सकते हैं। गश्त के बाद सेना के जवान अपने कैंप में लौट आते हैं। यहाँ कड़ी सुरक्षा के बीच जवान खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। नए साल का जश्न अभी से मनने लगा है। कैंप फायर में डांस है, गीत संगीत है और मस्ती भी। देशभक्ति के गीतों के बीच जवान देर रात तक मस्ती करते हैं। पहाड़ों पर कई किलोमीटर की चढ़ाई और चौकसी की थकान मिटाने का एकमात्र यही जरिया है। अपने देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि इस जो है अपना जम्मू एंड कश्मीर में काफी बर्फबारी होती है, फिर भी हमारे जवान और हम मिलके यहाँ की जो है सुरक्षा को देखते रहते हैं। कठिनाइयाँ बहुत आती है, फिर भी हम कठिनाइयों को सामना करते हुए अपने देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। हम -15 डिग्री तापमान में खाने का स्वाद सिर्फ उसकी गरमाइश से आता है। गर्म दाल और सब्जी के साथ अब वक्त जवानों के डिनर का है। कैंप में टीवी लगा है। जवान यहाँ तसल्ली से खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल पर अपनों से बातें करते हैं और अगले दिन के लिए खुद को तैयार करते हैं। आसिफ सुहाफ, श्रीनगर, न्यूज़ 24।